केरल के एक छोटे से ग्राम कालडी में नारियल के पेड़ों और शांत नदी के किनारे एक बालक जन्मा, जिसका नाम रखा गया शंकर। किसी को क्या पता था कि ये नन्हा बालक एक दिन पूरे भारत की आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा देगा। बचपन से ही शंकर अलग थे। जहां अन्य बच्चे खेल में मग्न रहते, वहीं उनकी आंखों में प्रश्न चमकते। मैं कौन हूं? ये संसार क्या है? वे वेदों के मंत्र ऐसे स्मरण करते मानो उन्हें पहले से जानते हों। उनकी माता आर्यांबा अक्सर उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाती। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उस क्षण शंकर ने अपनी मां से पुकार कर कहा, मां, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें, तो शायद ये मुझे छोड़ दे। मां का हृदय कांप उठा, पर बेटे के प्राणों के लिए उन्होंने अनुमति दे दी। जैसे ही अनुमति मिली, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। ये घटना मानो संकेत थी। शंकर का जीवन अब एक अलग मार्ग पर चलने वाला था। छोटी सी आयु में ही घर छोड़कर वे अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। अंततः उन्हें नर्मदा के तट पर गुरु गोविंद पाद मिले। गुरु की शरण में शंकर ने वेदांत का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया, पर उनका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, उसे जगत में फैलाना था। युवा सन्यासी शंकराचार्य अब एक यात्री बन चुके थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, विद्वानों से शास्त्रार्थ करते और अद्वैत वेदांत का संदेश देते। सब एक है, आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं। उनके शब्दों में इतनी स्पष्टता और शक्ति थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। कभी वे काशी की गलियों में साधारण जन को ज्ञान समझाते, तो कभी है